ये लम्हा खुशी का, ये लम्हा सेलिब्रेशन का। जी हाँ गाइज, आपका स्वागत है बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में, जयपुर में। गाइज अभी 2024 नीट का रिजल्ट आ गया है और बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट में भी टॉपर्स की एक लिस्ट है। अगर मैं आपको बताऊं, आप देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे। अभी जो नीट में जो हमारे इंस्टीट्यूट में से सचिन यादव जो कि 711 720 में से मार्क्स लेकर आए, 705 आउट ऑफ 720 संतोष, 695 निशांत, 681 प्रमोद, 675 निखिल यादव और जितेंद्र कुमार, 665 662 अनीता, 662 विक्रम, 654 मनु और दिलीप बेरवा। ये हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर्स है। और जब मैंने बताया आपको, और अभी जो आप देख पा रहे हो मेरे साथ जो शख्सियत है, वह शख्सियत है निखिल यादव, जिन्होंने नीट 2024 में 675 मार्क्स आउट ऑफ 720 लेकर आए। और खुशी का लम्हा तो है। निखिल, कैसा लग रहा है आपको 675 मार्क्स लाकर? बहुत ही खुशी हो रही है सर। खुशी हो रही है। निखिल, पहले तो मुझे बताइए कि आपका क्या प्लान था, कितना टारगेट था कि मुझे नीट 24 में इतने मार्क्स लाने हैं? मेरा 680 प्लस का टारगेट था सर। ओके ग्रेट, 680 प्लस का। और आपका ऑब्वियसली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 675 मार्क्स आए तो कुछ कम है या फिर ठीक है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए हैं? नहीं सर, 675 बहुत है, मैं सेटिस्फाई उससे। ओके, सेटिस्फाई है। निखिल, ऑब्वियसली जब भी इंटरव्यूज लेते हैं अपन, तो ऑब्वियसली हम यही पूछते हैं बच्चे से कि भाई आपका स्ट्रेटेजी क्या था, क्या प्लान था, कैसे आपने टाइम को मैनेज किया, राइट? तो अगर मैं आपसे भी पूछूं कि कितना आपने ऑन एन एवरेज अपनी स्टडी को प्रिपेयर किया था, मतलब स्टडी की थी आपने टाइम? एवरेज डेली 10 घंटे पढ़ता था सर। एवरेज डेली 10 घंटे। ये हाँ कितने टाइम का बता रहे हो आप स्लॉट? 5 महीने, 6 महीने या फिर पूरी साल का? ये आखिरी के 3 महीनों का स्लॉट था। तो लास्ट 3 मंथ्स में आपने 10 घंटे ऑन एन एवरेज स्टडी की है, तब जाके आपका 675 ये स्कोर बना है। निखिल, अगर मैं बात करूं कि अभी जो रिजल्ट गया, राइट, और बच्चे बोल रहे हैं कि ये इजी पेपर है, कई बोल रहे हैं कि टफ है, तो आपके अकॉर्डिंग ये कैसा पेपर था अभी जो 2024 का? पेपर मॉडरेट ही था सर, ज़्यादा इजी भी नहीं था। मॉडरेट था। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स था सर। फिजिक्स था। आपने अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखी है? जी सर। और टेस्ट को कैसे आपने लिया, कैसे हैंडल किया? टेस्ट सीरीज को, जो क्लासेस में अपने टेस्ट चलते थे, उसको आपने कैसे हैंडल किया? टेस्ट में सारे देता था। टेस्ट क्या है, कमियाँ इम्प्रूव कर सकते हैं अपन। एक तो थ्योरी पूरी क्लियर आउट, तो अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी क्लियर आउट होगी। पर टेस्ट से हमें टॉपिक की वीकनेस पता चल जाती है, तो अपन डायरेक्ट काउंटर कर सकते हो उसमें। कई स्टूडेंट का ये कंसर्न रहता है कि सर टेस्ट में तो वही आता है जो हमें पढ़ा देते, तो हमने तो वहाँ पढ़ लिया सर के साथ, राइट? अब उसको वापस टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या मतलब है, राइट? तो ये मेंटलिटी मेरे हिसाब से बहुत खराब है, क्योंकि टेस्ट में आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी करना होता है और वही क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत कर देते हैं। क्या बताओगे आप बच्चों को जो फ्यूचर एस्पायरेंट है नीट के? आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो तो सिर्फ थ्योरी है, एप्लीकेशन आपको टेस्ट में ही पता चलेगा। और मतलब एग्जाम का प्रेशर, वो और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, थ्योरी से कुछ नहीं होता। एग्जाम प्रेशर होता है ये गाइज। आप इजी क्वेश्चन को भी वहाँ पे गलत कर बैठते हैं क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस की नहीं है। आपको यही नहीं पता कि एग्जाम्स में कैसे पेपर आते हैं। तो टेस्ट देना आपकी बैकबोन है किसी भी एग्जाम्स के अच्छे रिजल्ट के लिए। और निखिल भी उसी बात को बता रहा है। निखिल, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, कितना इंपॉर्टेंस करता है प्रैक्टिस में PYQs? पीवाईक्यू से आपको पेपर का आइडिया हो जाता है कि पेपर लास्ट ईयर कैसा था, अब वो कैसा सकता है, लेवल कैसा चल रहा है पेपर का, तो वो आइडिया हो जाता है कि एग्जाम का आपको। तो पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो पीवाईक्यू ही होते हैं, क्योंकि उससे एग्जाम का आइडिया हो जाता है कि पैटर्न क्या है, कैसा चल रहा है सब कुछ। सेल्फ स्टडी कितना मैटर करता है आपके लिए? सेल्फ स्टडी तो बैकबोन ही है सर, जैसा आप बोल रहे हो वैसे। सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए, एवरेज 8-10 घंटे तो होनी ही चाहिए डेली। तो सेल्फ स्टडी 8-10 घंटे। आपको कुछ ऐसा कभी लगता होगा कि यार जब पढ़ाई कर रहे हैं, इतना हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट ये एग्जाम है, पढ़ाई कर रहे हैं, कभी डिमोटिवेट में अपने आप से, या फिर यार ऐसा लगे कहाँ फंस गए, या फिर मुझे ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा अच्छे से, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया उस टफ टाइम में? डिमोटिवेशन का तो ये है कि अब आप डॉक्टर बन रहे हो, कल को पेशेंट्स को ट्रीट करोगे तो आपको टॉपिक्स को भी वैसे ही ट्रीट करना है कि टॉपिक करना है सारे ही करने, क्योंकि कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो एक भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते। तो डिमोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आप दूसरे भगवान बन रहे हो डॉक्टर, तो आपको टॉपिक्स पे कमांड तो बनानी ही पड़ेगी। That's great आंसर फ्रॉम द निखिल साइड गाइज। आप आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इससे अच्छा मोटिवेशन तो आपके लिए क्या होगा? और जहां भी आपको कमी लगती है उस कमी को आप सुधारिएगा, राइट? आप पीछे पड़ जाइएगा उस कमी के लिए, और ऑब्वियसली एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो हमारे स्टूडेंट्स ने करके बताया। निखिल, आप देख सकते हो, बाकी के भी इंटरव्यूज आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, राइट? तो निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से एक बार फिर से। जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं और जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो नीट के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आप कोई 2 टिप्स आप बताना चाहोगे तो प्लीज़ शेयर जरूर।
एक तो टाइम मैनेजमेंट का भाई बहुत ध्यान रखना, और शॉर्ट नोट्स बना लेना हर टॉपिक के, ताकि आखिर में जल्दी से रिवाइज कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको टाइम लेके चलना, उसके साथ आपका हेल्थ मैनेजमेंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट, आप सेल्फ नोट, जैसे निखिल बोल रहा है कि आपके खुद के सेल्फ नोट भी होना चाहिए, तो एग्जाम के एंड में भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। फिर से धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन निखिल आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेट्स, बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू। थैंक यू सर।